Guys, welcome back to our channel. Today we are going to read the we are going to study the chemical reaction and equation in just 5 minutes. Okay, so let's start. What is chemical reaction? A reaction in which the substance loses its nature and identity and form a new substance with different chemical properties. ऐसा रिएक्शन जिसमें जो सब्सटेंस होगा वो अपनी नेचर और आइडेंटिटी को लूज़ कर देगा और एक नया सब्सटेंस बनाएगा डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ का. ठीक है, एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, वाटर बनाया. हाइड्रोजन एक अलग सब्सटेंस है, ऑक्सीजन एक अलग सब्सटेंस है. क्या उसने एक न्यू सब्सटेंस बनाया विच इज़ वाटर. ओके, सो ये एग्जांपल हो गया. अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द केमिकल इक्वेशन. A symbolic representation of a chemical reaction with chemical and formulae. मतलब एक symbolic representation chemical reaction का, उसे हम क्या कहेंगे? chemical equation. एग्जाम्पल क्या हो गया? H2 + O2 क्या बना? H2O. ठीक है, जैसे कि ये हमने इसी को इसके सिम्बल्स में कर दिया तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ना कि इसमें भी ना जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें भी एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट. हमेशा रिएक्टेंट LHS पे लिखा जाता है और प्रोडक्ट RHS पे. जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे अब हम केमिकल रिएक्शन की, ये होता है फैक्ट्स, FECTS. ये एक ट्रिक है लर्न करने की. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, एग्जाम्पल हो गया BaSFO. वो हम आगे पढ़ेंगे कौन सी रिएक्शन में होता है ये प्रेसिपिटेट. इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिसमें गैस निकलती है, चेंज कलर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा T से, और S से स्टेट चेंज होगा. अब हम पढ़ेंगे ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ओके, number of each atom of an element in a chemical equation should be same on LHS और RHS. ओके, मतलब जो हमारी इक्वेशन होगी उसमें इस साइड पर और इस साइड पर जो नंबर ऑफ़ एटम होंगे वो इक्वल होने चाहिए, तब हम उसे कंसीडर करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है, समझ आया इतना? अभी हमने पढ़ा कि जो ये बैलेंस हमें मतलब जो केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए वो बैलेंस होनी चाहिए, मगर वो क्यों होनी चाहिए, मतलब हम क्या ज़रूरत है उसकी. सो इसका आंसर ये है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, वाई वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन. We need to balance a chemical reaction because we need to follow the law of conservation of mass by L. Lavoisier, or that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Means मतलब कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है ना उसे हमें बैलेंस इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि हमने 9th में पढ़ा था, जो एल लवोजियर ने दिया था. ठीक है, कि जो अगर किसी भी रिएक्शन में जो हमारा ना प्रोडक्ट और ना रिएक्टेंट कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा ना कुछ बनेगा. मीन्स टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज़ इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. मास जो होगा ना प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का वो रिएक्शन से पहले भी उतना ही होगा और रिएक्शन के बाद भी उतना ही होगा. सो इसलिए हमें वो फॉलो करते हुए उसे बैलेंस करना पड़ता है. ठीक है, ये तो प्रैक्टिस का है कि आपको बैलेंसिंग अगर करनी होगी ना, बैलेंसिंग में बहुत बच्चों के मार्क्स जाते हैं, तो हमें क्या करना होगा, पहले ये ट्रिक है पहले मेटल्स को हमें करना पड़ेगा मतलब बैलेंस, फिर हम नॉन मेटल पे आएंगे, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, और फिर इस वजह से हमारे वो ठीक हो जाएंगे. एक अगर आपको हिडन ट्रायल मेथड की वो चाहिए वीडियो तो मैं वो भी बना दूँगी, तो मगर आप इसमें क्वेश्चन है आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. अब केमिकल रिएक्शन के हम टाइप्स पढ़ेंगे. एक होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, इसमें क्या होता है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. ऐसा रिएक्शन जिसमें मतलब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स जो होंगे वो कंबाइन करके क्या बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट. मीन्स A और B ने क्या बनाया, AB. 2 प्रोडक्ट रिएक्टेंट थे, उन्होंने प्रोडक्ट एक बनाया, तो जब सिंगल प्रोडक्ट बनेगा तब हम उसे क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, ये हमारा NCERT में भी गिवन है. Mg जो कि सॉलिड है, O2 जो कि ये क्या है, गैस है, ये हो जाएगा MgO जो कि होता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, हीट निकलेगी. ठीक है, जो ये Mg और O2 है ये हमने अभी इसे ना बैलेंस नहीं किया है. देखो यहाँ O2 है, यहाँ एक O है. ठीक है, तो यहाँ अगर मैं 2 लगा दूँ तो
ये 2 Mg हो जाएगा, O भी 2 हो जाएगा, मगर यहाँ Mg नहीं है, Mg खाली एक ही है, तो यहाँ पर भी 2 मीन्स यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, तब ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब देखो जब ये रिएक्शन करी तो हमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं। जो मैग्नीशियम को हम जब बर्न करेंगे ना तो उसमें से काफ़ी डेजलिंग वाइट फ्लेम निकलेगी, वेरी ब्राइट लाइट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अ वाइट MgO पाउडर इन वॉच ग्लास मीन्स एक हमें ना उसके बाद जो प्रोडक्ट मिला उसे हम कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो वो वॉच ग्लास में वो कौन से कलर का होगा, वाइट कलर का। अब हीट एनर्जी पढ़ेंगे, हीट एनर्जी रिलीजेस सो टेम्परेचर इंक्रीजेज, मतलब हीट एनर्जी निकल रही है तो मीन्स इसका मतलब है कि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये फोर्थ पॉइंट, ये इसको हम कॉम्बिनेशन भी कहेंगे और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें एक्सोथर्मिक कहेंगे, देखो एक्सोथर्मिक होता है जिसमें हीट रिलीज़ हो रही है, इसमें हीट रिलीज़ हो रही है तो इसका मतलब क्या है, ये एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हम हीट एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब तब वो प्रोडक्ट इधर नहीं लिखी जाएगी, तब वो हीट यहाँ लिखी जाएगी क्योंकि उससे हीट की ज़रूरत हो रही है, ठीक है। वो हम आगे देखते हैं। अभी देखो वाई डू वी रब मैग्नीशियम विद सैंड पेपर। तो हम जो अब हमने ये रिएक्शन करी, इसमें हमने ना पहले ना मैग्नीशियम को रिबन को रब किया सैंड पेपर से। तो हमने ऐसा क्यों किया, टू रिमूव एनी लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन मैग्नीशियम रिबन मीन्स जो कि हमारा जो रिबन थी ना उस पर क्या हो जाता है, लेयर लग जाती है ऑक्सीजन की, वो प्रेजेंट हो जाती है जिसकी वजह से वो ना उसे अनेबल कर देती है जलने से, इसलिए हम उसे रब करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई टू कीप मैग्नीशियम रिबन अवे फ्रॉम योर आइज़। अब हमने ये रिएक्शन करी तो हमने उस मैग्नीशियम रिबन को अपनी आँखों से दूर क्यों रखा, क्योंकि द रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक। जो रिएक्शन थी वो एक्सोथर्मिक थी मीन्स हीट निकल रही थी। सो इट एमिट्स डेजलिंग वाइट लाइट सो ब्राइट it is so bright that you cannot see for short time after looking at it। मतलब कि अगर आप उस रिएक्शन में देख लेते हो ना तो आप कुछ टाइम के लिए आप नहीं देख पाओगे, वो इतनी ज़्यादा मतलब डेजलिंग वाइट लाइट होती है, वो इतनी ब्राइट होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये CBSE में पूछा गया था लास्ट ईयर। अ मेटल रिबन एक्स बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम फॉर्मिंग अ वाइट ऐश वाई। The correct description of X and Y and the type of reaction are। तो इसमें हमें बताना है कि जो X और Y हमें गिवन है कि वो X और Y क्या है, ठीक है। तो X हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, और Y हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट बना, और इस रिएक्शन को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसका ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अब इसके आगे ये भी है, ये भी एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है, CaO + H2O। याद रखना कि इसे ना हम क्विक लाइम भी कहते हैं, ठीक है। जब इसके साथ क्विक लाइम के साथ वाटर मिलेगा तो क्या वो बनाएगा, स्लेक्ड लाइम, जो कि होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस, इसमें हीट निकलेगी तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या याद रखने हैं कि अगर आप जब भी याद रखो हीट निकल रही है तो टेम्परेचर राइज होता है और इसलिए वो एक्सोथर्मिक कहलाता है, ठीक है। क्विक लाइम ना काफ़ी विग्रसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ। वाटर एडेड स्लोली बिकॉज रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक। वाटर को उसमें क्विक लाइम में धीरे धीरे डालना पड़ेगा क्योंकि वो एक्सोथर्मिक है, ठीक है। इसको हम कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखेंगे कहेंगे। और क्विक लाइम इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सीमेंट। जो ये क्विक लाइम है ना ये सीमेंट होता है, ठीक है। जब वाटर आप इसमें ऐड कर दोगे तो जो ये बना है वो सीमेंट होगा, ठीक है। समझ आया। अगर आप ऐसे ही पॉइंट्स लिखोगे तो बोर्ड्स में आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। इसकी बैलेंस इक्वेशन यही होती है। अब हम पढ़ेंगे कि एक उसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये याद रखना। वाइट वॉश वॉल आफ्टर 2 to 3 days शाइनी वाइट कलर वॉल मीन्स अगर जब ये हमने ये तैयार किया है स्लेक लाइन, अब आप इस घर पे पुट्टी कराते हो तो कहते हैं वो वैसे तो पहले बेकार सी लगेगी मगर कुछ दिनों बाद वो काफ़ी शाइनी और सुंदर सी दिखती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे एनवायरनमेंट से ये CO2 होती है ना वो ना अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और उसमें से वाटर निकल जाता है जिससे वो काफ़ी शाइनी दिखती है, ठीक है। और ये अदर एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, बर्निंग ऑफ कोल जो कि है C मीन्स कार्बन + O2 क्या बनाएगा, CO2। इसे बैलेंस कर लेना आप लोग। फॉर्मेशन ऑफ वाटर
H2 एंड O2, H2 को और O2 को प्लस करोगे क्या बनाएगा H2O। ये सारे क्या थे, अभी तक हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन चल रहे थे। अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट सिंगल रिएक्टेंट 2 और मोर प्रोडक्ट में टूटेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लो, ए बी है मेरे पे कोई रिएक्टेंट, वो टूटा और ए और बी उसने प्रोडक्ट दिया। ठीक है, इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है हीट थर्मल, दूसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा होता है लाइट। इसे हम थर्मल कहते हैं क्योंकि इसमें हीट इन्वॉल्व होती है, इसे इलेक्ट्रोलिटिक कहते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होती है, और इसे फोटोलिटिक्स कहते हैं क्योंकि इसमें सनलाइट में हमारे फोटॉन्स होते हैं, इसलिए हम इसे फोटोलिटिक भी कहते हैं जिसमें लाइट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अब हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, पहले हम थर्मल का पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल ये ले लो, देखो CaCO3 जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, हम इसे लाइमस्टोन कहते हैं, इसमें ये हीट का साइन होता है। ठीक है, जब हम उसे हीट करेंगे तो क्या बनाएगा वो बनाएगा क्विक लाइम और CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, ये हमने एग्जाम्पल पहले ही दे दिया। अब आगे जो NCERT में हमें गिवन है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो फेरस सल्फेट जो कि है FeSO4, ठीक है, हीट करेंगे क्या बनेगा फेरेरिक ऑक्साइड जो कि है Fe2O3, और इसमें 2 गैस निकलेगी, एक तो SO2 और SO3 जो कि क्या होती है एसिडिक होती है। बैलेंस हमारी इक्वेशन क्या होगी, ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है, और ये दोनों एसिडिक गैस हैं और सफोकेटिंग गैस है। ठीक है, जो ये है, ये हमें ना अनहाइड्रेट्स फॉर्म में दे रखा है, वाइट डर्टी में। ठीक है, और तब हम हीट करेंगे तब वो ब्राउन हो जाएगा। अगर वो क्रिस्टल की फॉर्म में होता है ना तब वो ग्रीन होता है। ठीक है, याद रखना। सेकेंड है स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर मैच स्टिक, स्मेल ऑफ SO2 सफोकेटिंग गैस। जो हमारी बर्निंग सल्फर मतलब जो मैच स्टिक हम जलाते हैं, माचिस की तिल्ली जलाते हैं, उसका जो ओडोर निकलता है ना वो SO2 ही होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सफोकेटिंग होता है। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट है थर्मल डिकम्पोजिशन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये जो डिकम्पोजिशन होता है ये थर्मल होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, याद रखना जितने भी थर्मल डिकम्पोजिशन होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे एंडोथर्मिक होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वो पढ़ते हैं। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये भी NCERT का ही है। PbNO3 होल ट्वाइस हीट करेंगे क्या बनेगा PbO, NO2 और O2। ठीक है, ये भी हमें दे रखा है। PbNO3 क्या है लेड नाइट्रेट जो कि वाइट कलर का है, PbO लेड ऑक्साइड जो कि येलो कलर का है, NO2 ब्राउन फ्यूम्स कहते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें, ये रिएक्शन में क्रैकलिंग साउंड आवाज़ आती है, और ब्राउन फ्यूम्स, इसके ब्राउन फ्यूम्स हमें बताए कौन से है PbO, येलो सॉलिड रेजिड्यू जो कि PbO है, NO2 गैस, ये जो गैस है ये एसिडिक है तो इसलिए ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगी, और इसको हम क्या कहेंगे थर्मल और एंडोथर्मिक। अभी बताया था सारे थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में आते हैं। ठीक है, इसकी ये दे रखी है हमें बैलेंस इक्वेशन। ये कुछ याद क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, ये आप पढ़ लेना खुद। अब हम पढ़ेंगे क्या इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है जो H2O है, H2O अगर हम उसे इलेक्ट्रिसिटी मीन्स वाटर को हम जब इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ेंगे तो क्या होगा H2 और O2 बनेगा। ठीक है, काफ़ी इजी सा एग्जांपल है, तुरंत लर्न हो जाएगा। इसकी बैलेंस इक्वेशन ये है। इसमें आपको NCERT में एक वो दे रखा है एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें क्या है कैथोड और एनोड, कैथोड दे रखा है और एनोड दे रखा है। कैथोड क्या होता है हाइड्रोजन कैथोड से निकलती है, एनोड से पॉजिटिव ऑक्सीजन निकलता है। याद करने का तरीका PaO मीन्स पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन। ठीक है, आप इसे लर्न कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है ना वो H2 और O2 के रेशो में होगी, मतलब हाइड्रोजन हमेशा ज़्यादा निकलेगी ऑक्सीजन से। और ये जो बर्निंग ऑफ कैंडल नियर, मतलब ये ना कैंडल को बुझा, जो H2 होती है ये पॉप साउंड क्रिएट करती है और कैंडल को बुझा सकती है, और मगर ये कंबस्टिबल तो होती है मगर सपोर्टर नहीं होती कंबशन का। मीन्स वो कहते हैं मैच स्टिक जो जिसकी वजह से पॉपिंग साउंड आएगी वो बुझा देगी उस मैच स्टिक को। ऑक्सीजन कैंडल बर्न मोर ब्राइटली, ऑक्सीजन की वजह से कैंडल तो अच्छे से जलेगी बट नॉट कंबस्टिबल, बट
सपोर्टर ऑफ कंबशन, मीन्स जो कंबस्टिबल तो नहीं है मगर सपोर्टर है किसका, कंबशन का। ये एक पॉइंट याद रखो। प्योर वाटर इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड और सॉल्ट इज़ एडेड विच एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट एंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर ना पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, सो इसलिए हम उसमें एसिड और सॉल्ट डाल देते हैं जिससे वो एक इलेक्ट्रोलाइट बन जाए और क्या हो जाए, वो कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी को। ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का मीन्स इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का एक रिएक्शन है, NaCl और Na+Cl2, ठीक है, दो सबके दे रखे हैं इसमें। फोटोलिटिक बहुत इजी सा है, जिसमें सनलाइट का काम होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फोटोलिटिक। जैसे कि 2AgCl क्या बनेगा, 2Ag जो कि ग्रे कलर का होगा Cl, ठीक है, ये वाइट कलर का होगा AgCl। 2AgBr सनलाइट के उससे क्या टूटेगा, किस में होगा, 2Ag + Br2, ठीक है। AgCl और AgBr इज़ हाईली रिएक्टिव, ये ना काफ़ी रिएक्टिव होते हैं सनलाइट के साथ। दिस इज़ वाई AgCl एंड AgBr आर कैप्ड इन ब्लैक कलर बॉटल्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट। इसलिए उन्हें ना किस में रखा जाता है, उसमें रखा जाते हैं ब्लैक कलर की बॉटल में, ताकि वो सनलाइट से दूर रहें। और ये यूज़ होता है ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी में, मतलब पहले यूज़ होता था, तो इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर हाँ अगर लिखने को आए तो लिख देना। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मीन्स जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है ना वो रिप्लेस कर देंगे लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके कंपाउंड से। जैसे A+BC है, तो अगर हमारा A ना ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो वो C के साथ जुड़ जाएगा और B को अलग कर देगा, ठीक है। ये आगे पढ़ते हैं कैसे है। ये आपको इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करनी पड़ेगी, आप चाहे पॉज करके इसे देख सकते हैं और लर्न करके ही आगे बढ़ना प्लीज़, तभी आपको कुछ समझ आएगा। देखो इसका एक बहुत इजी सा मेथड है। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, CuHgAgAu, ठीक है। मीन्स केदारनाथ, के से पोटेशियम, नाथ से सोडियम, Na का कैल्शियम, माली से मैग्नीशियम, आलू जो कि है एल्युमिनियम, और ये ज़रा जिंक, फी से आयरन, पकाता लेड, और है से हाइड्रोजन। Cu से कॉपर आएगा, Hg हमारी मर्क्यूरी होती है, Ag सिल्वर होता है, Au गोल्ड होता है। तो ये इजी सी ट्रिक है, लर्न कर लेना प्लीज़। नाउ अब हम पढ़ेंगे ये इसके रिएक्शन के एग्जांपल, जैसे Zn+CuSO4, ZnSO4 + Cu। Zn ज़्यादा रिएक्टिव है, Cu कम रिएक्टिव है, इसलिए ZnSO4 हो गया, और क्या हो गया, Cu को अलग कर दिया। याद रखना CuSO4 ब्लू कलर का होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ये पढ़ेंगे Pb+CuSO4। Pb ज़्यादा रिएक्टिव होता है, Cu कम रिएक्टिव होता है, इसलिए PbSO4 और Cu, ठीक है। वैसे ही जिंक और H2SO4, ये क्या हो गया, जिंक SO4 हो गया और H2 निकल गया। नाउ वी आर गोइंग टू रीड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट्स। जब उसके आयन चेंज हो जाते हैं, मीन्स ये A पॉजिटिव है, B निगेटिव है, C पॉजिटिव है, D निगेटिव है। A पॉजिटिव D निगेटिव के साथ आ जाएगा, C पॉजिटिव B निगेटिव के साथ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, AD+BC। मीन्स जब एक्सचेंज आयन का एक्सचेंज हो जाता है रिएक्टेंट के बीच में, तो उसे हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। NCERT में क्या एग्जाम्पल है इसका, Na2SO4 + BaCl2 क्या देगा हमें, BaSO4 + NaCl। मीन्स जो Na2 और SO4 होगा ना, ये एक्वस फॉर्म में कलरलेस है, ये भी कलरलेस है, मगर जो हमारा प्रोडक्ट आएगा जो कि BaSO4 है, ये वाइट प्रेसिपिटेट है, वाइट कलर का होगा ये, ठीक है, और NaCl, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या मिली हमें, वाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जो कि ये वाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, इसे प्रेसिपिटेट कहेंगे, प्रेसिपिटेशन ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड, ठीक है। इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, कई बार आ जाता है। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सो व्हेन टू एक्वस सॉल्युबल सॉल्यूशन रिएक्ट टू फॉर्म अ सेमी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सॉल्ट, द सॉल्ट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, सच रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब कि जो एक्वस सॉल्युबल सोल्यूशन है, इसमें क्या होता है
कि ये सेमी सॉल्युबल मतलब जो ज़्यादा नहीं घुल सकता है या घुल ही नहीं सकता है, ऐसा सॉल्ट फॉर्म करता है, तो इसको ही हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन। और ऐसी रिएक्शन प्रेसिपिटेट और ऐसी रिएक्शन को ही हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस आए थे, आप देख लेना इसको, ये ध्यान से देख लो। ये CBSE 2023 में आया था, आप इसे पढ़ सकते हैं, इजी सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की दूसरी एक्टिविटी, जो कि है लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। ये PbNO3 होल्ड वाइज जो कि कलरलेस है, पोटेशियम आयोडाइड ये भी कलरलेस है, मगर जो प्रेसिपिटेट बना जो कि हमारा Pb आयोडाइड 2 है, ठीक है, वो क्या है, येलो प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सॉल्ट है। ये पोटेशियम NO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये इसका अब हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। अब हम ऑब्जर्वेशंस पढ़ रहे हैं। येलो इनसॉल्युबल सब्सटेंस ऑफ PbL2 इज़ फॉर्म्ड। येलो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना PbL2, ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। ठीक है, अब ये आगे की वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसके लिए बाय बाय।